नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हमारे खास एस्ट्रो शो की हम शुरुआत करेंगे, जहां आज बात करेंगी सूरज की, जिसे हम रोज एक जैसा देखते हैं। क्या वाकई वो हमेशा एक जैसा रहता है? क्या सूरज की चाल में बदलाव आ रहा है, जो धरती और इंसानी जिंदगी पर भी असर डाल सकता है? सूर्य सिर्फ रोशनी और गर्मी का स्रोत नहीं है, बल्कि पूरी सौर व्यवस्था का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। सूर्य पर होने वाली गतिविधियां जैसे सोलर फ्लेयर्स, सनस्पॉट्स और सूर्य तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। और अब सवाल यह है कि अगर सूर्य की गतिविधियों में बड़ा बदलाव आता है, तो क्या इसका असर सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ों तक सीमित रहेगा या दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, सत्ता, नेतृत्व, आत्मविश्वास और व्यवस्था का कारक माना जाता है। और यही वजह है कि सूर्य की स्थिति में बदलाव को ज्योतिषीय नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आने वाला जो समय है वो सूर्य की बढ़ती बदलती ऊर्जा का संकेत है? क्या इसका असर मौसम, तकनीक, संचार, दुनिया की राजनीतिक हलचल तक दिखाई दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, आज क्या सूर्य की बदलती चाल धरती पर किसी बड़े बदलाव का संकेत है? आज ज्योतिष शो में इस रहस्य को हम समझेंगे। विज्ञान क्या कहता है, ज्योतिषी हमारे क्या संकेत दे रहे हैं, और आने वाले समय को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी आज की क्या है, और आने वाला समय कैसा होने वाला है, ग्रहों की जो चाल है, जो स्थितियां है, वो क्या दर्शा रही हैं। बेहद दो खास मेहमान मेरे साथ आज इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत कराना चाहूंगी और मैं ये भी जानना चाहूंगी आज कि आखिर सूर्य की जो गति है वो क्या कह रही है। बहुत स्वागत मैं करती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और पहला मेरा सवाल आचार्य जी आपसे कि सूर्य की जो गति है वो हमें क्या संदेश दे रही है, और मैं चाहूंगी एक एक करके आप दोनों ज्योतिषी गणनाओं को आज रखें इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने और बताइए कि क्या आने वाला समय संकटों भरा होने वाला है या फिर स्थितियां सामान्य है। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वेद कहता है, हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो रासे जगतपते। सूर्य को जगत का कहीं ना कहीं पिता कहा गया है, जगत का संचालक कहा गया है। सूर्य को सहस्त्र नयनों वाला कहा गया है। और यह सत्य है कि सूर्य का जो परिवर्तन है वो विश्व की परिस्थिति के अंतर्गत एक नया परिवर्तन लेकर के आता है। सूर्य का परिवर्तन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ग्रहों की दशा मनुष्यों के जीवन की दिशा को बदल देती है। और क्योंकि सूर्य जो प्रवेश करने जा रहे हैं, सिंह राशि के अंतर्गत कल सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। सिंह राशि में ऑलरेडी केतु संचार कर रहे हैं, केतु ऑलरेडी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि एक स्थिर प्रकृति की राशि है। अगर काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो पंचम भाव की राशि है। और अगर हम जगत लगन कुंडली 2026 की देख लेते हैं तो वहां पर फोर्थ हाउस की राशि इस बार वृष लग्न के अंतर्गत इस बार की जगत लगन कुंडली बनी है, और वहां के अकॉर्डिंग वो फोर्थ हाउस के अंतर्गत पड़ रहा है। फोर्थ हाउस में स्थिर राशि के अंतर्गत 3 मैलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट जो है, राहु का दृष्टि होगा, केतु वहां बैठे होंगे, सूर्य वहां जाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जा सकता है। इसके कारण अगर कहा जाए भूस्खलन यानी जमीन का फटना इत्यादि, या बादल का फटना इत्यादि, और भूकंप, मैं बड़ा क्लियरिटी से कह सकता हूं और निश्चित कह सकता हूं विद इन 1 मंथ, क्योंकि चतुर्थ भाव के, भारत की कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है, स्थिर राशि, वहां केतु और सूर्य दोनों एक साथ होंगे। 1 मंथ के अंदर 16 अगस्त की डेट, आप 17 अगस्त, क्षमा चाहूंगा, 17 कल परिवर्तित होने वाले हैं। तो 17 अगस्त की डेट नोट कर लीजिएगा। 1 महीने के अंदर भारत में आपको भूकंप दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिला। उसके साथ फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस अपोजिशन पार्टी का हाउस है। जो सत्ता पक्ष में पार्टी होती है, उसके जो विपक्ष में अपोजिशन पार्टी है, उसका हाउस होता है। फोर्थ हाउस के अंतर्गत सूर्य का जो गोचर है वो निश्चित रूप से जो अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा षड्यंत्र करके उत्पात मचाने का या रोडों पर पब्लिक को लेकर के आने का कारक माना जाता है। जो विपक्ष में पार्टी है वो ज्यादा मजबूती से अपने षड्यंत्र को कर पाएगी, अपने बात को रख पाएगी। सत्ता पक्ष को यहां पर कहीं ना कहीं
सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब मैं दूसरे विषय को लेकर के आता हूं, क्योंकि अगर मैं काल पुरुष की कुंडली में देखूंगा तो यह संयोग पंचम भाव में आएगा, क्योंकि पंचम भाव में अगर मैं मेष राशि देखता हूं तो पंचम भाव का है। तो दूसरी परिस्थिति यह होने वाली है कि जो युवा वर्ग है, अगर मैं फिल्म जगत की बात करूं, सिनेमा जगत की बात कर लेता हूं, एजुकेशन जगत की बात कर लेता हूं, या मैं स्टूडेंट की बात कर लेता हूं, ठीक है। इस समय फिल्म जगत के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक टाइम होगा। एजुकेशन से जुड़े हुए या रिसर्च से जुड़े हुए किसी बड़े व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति होती है, मृत्यु इत्यादि की संभावना देखने को मिलती है। फिल्मी क्षेत्र में सिनेमा हॉल के अंतर्गत दुर्घटना इत्यादि का संभावना बनता है। उसके साथ ऐसा नहीं है कि खराब ही होता है, कुछ अच्छी परिस्थिति, लेकिन क्योंकि केतु के साथ हैं तो इन परिस्थितियों के चांस सबसे अधिक हैं। उसके साथ जिसको हम जेनजी आज कह सकते हैं, स्टूडेंट जो प्रदर्शन कहा जा सकता है, वो उग्रता का हो सकता है। और किसी भी कंट्री का जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो ईस्टर्न कंट्री है, उसका जो स्टूडेंट है, उसको भड़का करके और रोड पर लेकर के आया जाए और उसके द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से होती है। तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि फोर्थ हाउस भारत की राशि के अंतर्गत है, लेकिन अगर मैं जगत लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कहूंगा तो फोर्थ हाउस पूरे विश्व को भी, धरती को रिप्रेजेंट करता है। तो धरती के अंदर कंपन इस परिवर्तन से विद इन 1 मंथ आप 100% देख पाएंगे, क्लियरिटी से कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति होने वाली है। तो मैं सत्य कहता हूं कि सूर्य की परिवर्तन मेरे दृष्टि से एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आती है। जी, और भूकंप लगातार आ भी रहे हैं। नीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और नीति जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि सूर्य की चाल क्या दर्शा रही है। आचार्य जी ने कहा, देखिए भूकंप की बात कही और वाकई ये देखने को मिल रहा है, भूकंप देश ही नहीं विदेशों में भी आ रहा है और लगातार रिक्टर स्केल पर इसका जो पैमाना है वो ज्यादा हो रहा है। आप अपनी ज्योतिष गणनाएं आज क्या लेकर आई हैं इंडिया न्यूज के दर्शक के लिए? बताइए तफ्तीश से कि आज ग्रहों की चाल क्या व्याख्या कर रही है, आने वाला समय भारत के लिहाज से कैसे होने वाला है? नमस्कार। देखिए, भूकंप की स्थिति खाली सूर्य की राशि परिवर्तन से नहीं होती है। सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन हर 30 दिनों में करते हैं, संक्रांति आती है। और इस समय तो सूर्य अपनी स्वयं की सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि और सूर्य दोनों ही कहीं ना कहीं सत्ता के केंद्र को दिखाते हैं, राजनीति को दिखाते हैं, रूलिंग पावर को दिखाते हैं। अब अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आरोग्यता को भी दिखाते हैं। और सूर्य इस समय जब प्रवेश करेंगे सिंह राशि में तो मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है, केतु के ही साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पे भूकंप की स्थिति सूर्य की वजह से नहीं है। भूकंप की स्थिति है कि ये जो 15 दिन के अंतराल में 2 एक्लिप्सिस आए हैं। अभी सोलर एक्लिप्स गया है और 28 तारीख को, जिस दिन पूर्णिमाशी है और जिस दिन रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन चंद्रमा की युति राहु के साथ है, बिल्कुल सूर्य से समसप्तम स्थिति है। और वो शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में ये ग्रहण बनेगा। और ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर आप डेटा देखेंगे, कम से कम 70% जो अर्थक्वेक्स हैं वो आपको एक्लिप्स के आसपास देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से चंद्रमा का जो एक्लिप्स होता है। तो एक तो वो स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ मंगल का अभी जो राशि परिवर्तन हुआ है वो अब बुध की राशि में हुआ है। और मंगल कहीं ना कहीं भूमि का कारक है और आने वाले समय में मंगल कर्क राशि यानी कि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहां पे भी भूमि का हिलना वहां पे उसको डिनोट करता है। दूसरी एक स्थिति क्या बन रही है, सूर्य की इस राशि परिवर्तन के साथ अगली संक्रांति में भी 17 सितंबर को शनि और सूर्य समसप्तम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो गणनाएं कहती हैं, आप बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखेंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्र हमारे साथ साथ मघा नक्षत्र टर्मिनेशन का कारक है। तो बहुत सी पार्टियां टूटेंगी, बिखराव होगा, बहुत से नेता दल बदलेंगे, ये देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन, जो मंत्रिमंडल है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमारे भारत की मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है और सितंबर में अगेन राहु में अभी तो बुध प्रत्यंतर में चल रहे हैं, फिर केतु आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनेगी सितंबर एंड सितंबर मिड के आसपास, वो बहुत एक्यूट होने वाली है। और मंगल कहीं ना कहीं युवा शक्ति का भी कारक है, जहां वो भूमि का कारक है। और भारत की कुंडली में मंगल आद्रा नक्षत्र में, जो कि बहुत विस्फोटक नक्षत्र होता है, राहु का नक्षत्र है, विद्रोही की जो भावना है एक प्रकार से, और बहुत ही कटु शब्दों की। अभी हमने देखा किस प्रकार से प्रोटेस्ट में बच्चे सड़कों पर आए हैं और ये चीजें और बढ़ेंगी सितंबर के आते आते। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि युवा शक्ति है,
आज वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होगी और सरकार को नई नई चुनौतियाँ देती हुई देखी जाएगी और ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा, क्योंकि पैरेलल मुझे राजा की कुंडली यानी कि देश का जो नेतृत्व संभाल रहे हैं मोदी जी की कुंडली भी देखनी है। उनकी भी मंगल की महादशा चल रही है और उनकी भी मंगल की में राहु की अंतर्दशा सितंबर, केतु की चलेगी सितंबर तक। तो सितंबर तक का टाइम जो सत्ता पक्ष के लिए है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मैं कहूँगी चैलेंजिंग है। उनको बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन लाने की आवश्यकता है। भूमि से संबंधित कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ आ सकती हैं जो अगेन आई हैव टू टेल यू कि जो कुंभ राशि में ग्रहण लगने वाला है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को दिखाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे जल संबंधित कोई ना कोई क्योंकि वायु तत्व राशि है तो बहुत ज़्यादा जल प्रलय की स्थिति आने की संभावना है। तटों पे सुनामी जैसी स्थिति आने की संभावना है। मास डिस्ट्रक्शन वरुण की वजह से, क्योंकि वरुण जो है शतभिषा के नक्षत्र के देवता हैं और अभी जो ग्रहण लगा था सूर्य नक्षत्र सूर्य का वो आश्लेषा में लगा था, उसके जो स्वामी हैं वो सर्प हैं। तो सर्प जो कि विष की तत्व लेके बैठे हैं, वरुण जो कहीं ना कहीं जल तत्व को डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि विषैली जो बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण इस समय जन्म लेगा और बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस होने के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा आरोग्यता का सूर्य कारक है तो हमको अपना थोड़ा मेडिकल एड को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सरकार को, वो एक चैलेंजेस रहेंगे। जल से संबंधित समस्या आएंगी वो चैलेंजेस रहेंगी। वायु दुर्घटनाएं, और जब मंगल और शनि आमने सामने होगा तो कोई ना कोई रेल मार्ग, क्योंकि मार्स मेटल एनर्जी को डिनोट करता है, तो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भी भूस्खलन की स्थितियां ये इस समय इस पूरे महीने सितंबर तक ये काफ़ी एक्यूट जो है मास डिस्ट्रक्शन और जन मान की हानि को डिनोट करती हैं। ठीक है, यानी कि मेरे एक सवाल में ही आपने तमाम जानकारियां दे दी कि जिस तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर विषम परिस्थितियां कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाली है, जैसा कि आपने दोनों ने अपनी बातें रखी। आचार्य राज जी, देखिए कई ऐसी भविष्यवाणी आप भी कर चुके हैं इंडिया न्यूज पर जो हमने देखा कि सच भी साबित होती नजर आ रही है। और क्योंकि ये सूर्य का साल है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कशन करना, क्योंकि देखिए आम जनता ज्योतिष पर अटूट विश्वास रखती है और यही वजह है कि हमारे शो को भी लोग देखते हैं। तो आचार्य जी, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, सूर्य का साल क्या दर्शा रहा है? जैसा नीति जी ने बताया कि बीमारियां आएंगी, आरोग्य जैसी स्थितियां जो होने वाली हैं, और हम लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही है, भूकंप देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर को देख रहे हैं। तो आने वाला समय कब तक डिनोट कर रहा है कि ऐसी स्थितियां चलती रहेंगी? आखिर पूरी दुनिया को निजात कब मिलेगी? देखिए, दो चीजें बड़ा स्पष्ट है। एक बात कहा जाता है, बिल्कुल आपने सत्य कहा, ज्योतिष पर विश्वास करना भी चाहिए और करने की आवश्यकता भी है। शास्त्र ने भी ये शब्द कहा है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। हम सभी लोग ग्रह के अधीन है, ग्रह के अधीन मनुष्य ही हैं और ज्योतिष ही वो शायद वो सच्चाई है जो साइंस आज समझ पाया है। वो ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले रिसर्च कर लिया था। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो आज आप देखेंगे जब चंद्रयान 3 गया तो हम लोगों को पता चला कि चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो हमारा एक महीना होता है। जो 15 दिन हमारा होता है वो चंद्रमा का दिन, और जब हमारे मतलब अगला 15 दिन होता है चंद्रमा की रात्रि होती है। लेकिन हमारे पंचांगों के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का वर्णन कब से है? यानी हमारे ऋषियों को चंद्रमा की प्रत्येक परिस्थिति का पता पहले था। मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूं। नीति जी ने एक शब्द कहा कि अकेला सूर्य जो है वो भूकंप नहीं दे सकता। दैट इज करेक्ट, अकेला सूर्य भूकंप नहीं देता है। लेकिन अगर मैं मेदिनी ज्योतिष या संहिता ज्योतिष के अंतर्गत जाऊंगा तो 4th हाउस को पृथ्वी का कारक कहा गया है। और क्योंकि जगत लगन कुंडली के अंतर्गत जब 4th हाउस दूषित होता है तो भूमि की परिस्थितियां दूषित होती हैं, इसको बड़ा स्पष्ट कहा गया है। और जब भी वहां मैलेफिक प्लैनेट विराजमान होते हैं तो धरती रोड एक्सीडेंट्स निश्चित रूप से बढ़ते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो भूमि के अंतर्गत जो हलचल है वो निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। और वहां पर अगर 3 मैलेफिक प्लैनेट सिंह राशि पर एक साथ दृष्टि देंगे, जो कि इस बार की जगत लगन कुंडली का 4th हाउस है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थक्वेक की संभावना। अकेला सूर्य उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं। लेकिन केतु क्योंकि वहां पर बैठा हुआ है, सूर्य वहां पर चले जाएंगे, राहु वहां पर होंगे, इतने मैलेफिक प्लैनेट होने के कारण इस परिस्थिति को टाला नहीं जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यह संभावना निश्चित रूप से होगी। अब आपने कहा कि इस वर्ष का राजा सूर्य है। देखिए, अगर मैं अंग्रेजी ज्योतिष के अकॉर्डिंग कहूंगा, अगर मैं इंग्लिश मंथ को काउंट करूंगा तो मैं कह सकता हूं, ज्योतिष इंग्लिश नहीं लेकिन इंग्लिश मंथ के अंदर अगर काउंट कहूंगा तो इस वर्ष का राजा सूर्य कहूंगा। लेकिन उसके साथ मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष का जो संवत का मंत्री है वो मंगल है।
रौद्र नामक संवत्सर है। ये कहा गया है कि संवत अगर रौद्र नामक है, रौद्र संवत के अंतर्गत परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। अगर मंगल किसी संवत का मंत्री हो जाए, जो 10 इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं जिसमें से शेष होता है, वर्षेश होता है, इन सभी में से जो 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो मैलेफिक प्लैनेट के पास ही है, तो ये वर्ष बेहतरीन नहीं जाने वाला है। मेदिनी ज्योतिष ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, संहिता ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी शनि मंगल या शनि राहु या मंगल राहु इन ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वातावरण दूषित होता है, परिस्थितियां खराब होती हैं। अब मैं अगर स्पष्टता से ये देखूं तो शनि इस टाइम वक्री हो गए हैं, राहु कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मना नहीं किया जा सकता है। ओके, उसके साथ सूर्य का 4th हाउस के अंतर्गत, सूर्य का सिंह राशि के अंतर्गत आ जाना, करीब करीब मैं 4 मैलेफिक प्लैनेट का एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध कह सकता हूं। उसके साथ नवंबर तक करीब करीब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, और इसी बीच के अंतर्गत मंगल नीचस्थ होंगे। मंगल नीचस्थ होंगे तो अष्टम दृष्टि से कुंभ राशि जो कि वायु तत्व राशि है उसको देखेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि वातावरण दूषित होगा और आने वाला समय बेहतर नहीं होगा। मैं दोबारा आपके चैनल पर बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और चाहे तो इसको नोट किया जा सकता है। जब मंगल सिंह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे नीचस्थ होकर के, और अपने अष्टम दृष्टि से वायु तत्व राशि कुंभ राशि को प्रभावित करेंगे, जहां ऑलरेडी शनि और राहु बैठे हुए हैं, तो वायु दूषित होगा और उस समय पर प्लेन दुर्घटनाएं इत्यादि निश्चित रूप से होंगी। वो 45 डेज को नोट किया जा सकता है। तो इस कारण से मैं शायद जो आने वाली परिस्थितियां हैं, भगवान सबके लिए अच्छा करें। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हमेशा प्रार्थना करते हैं कि सबके लिए बेहतर हो। लेकिन अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं तो हाँ, ये कह सकता हूं कि अभी की परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, यानी कि साफ मिलाकर निधि जी, अभी की जो विषम परिस्थितियां हैं वो पूरी दुनिया भी देख रही है और हम सब भी महसूस कर रहे हैं। आर्थिक मंदी के आसार हैं, महंगाई हो रही है, जनता त्रस्त है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप देखना, जो खाद्य पदार्थ, जो बेसिक हमारी यूटिलिटीज की चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं, इवन मेडिसिन हैं और इवन पेट्रोल है, ये अभी और हाइट कर इसको, और मतलब जितने बेसिक नीड्स भी आपको आर्थिक बोझ और बढ़ने वाला बिल्कुल है। अपनी सेविंग्स को, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगी कि अपनी सेविंग्स को इंटैक्ट करके रखिए और अपने खर्चों को कंट्रोल करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके डेली एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी राइज होने वाले हैं, बिकॉज आपको महंगाई बहुत देखने को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा ये जो विश्व स्तर पे ये जो सुनामी और ये जो पानी की वजह से जो इवन टूर एंड ट्रैवलिज्म, आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को होंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से फाइनेंशियल बर्डन बनेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं हिलेगी। तो आने वाले ये जो 2 महीने हैं, जब तक सूर्य और शनि सप्तम होंगे और ये जो ग्रहण के काल है, तो उसका इफेक्ट 15 दिन से 1 महीने तक एक्यूट देखने को मिलता है। जी, आपने ग्रहण की बात की, मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। इस बार ग्रहण को लेकर ये चर्चाएं की जा रही है और ज्योतिष भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से साल में 2 बार ये दिखा रहा है कि ये साल ठीक नहीं है। आप इसे साल में 2 बार ग्रहण बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, और आपको ये भी मैं बता दूं, सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते, हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि सूर्य को देख रहे हैं और मूवमेंट जो पृथ्वी कर रही है सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य तो केंद्र बिंदु है हमारे सोलर सिस्टम के, तो उस परिप्रेक्ष्य में होता है। और ग्रहण हर 177 डेज के बाद लगता ही है। वो एक जो राहु केतु एक्सिस और जो अलाइनमेंट 180 डिग्री की बनती है सूर्य चंद्रमा और राहु केतु की, उसमें ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ग्रहण हर साल 2 सोलर एक्लिप्स और 2 लूनर एक्लिप्स तो बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट की वजह से आते ही आते हैं। लेकिन ग्रहण के कारण आपको जो एक्यूट स्थिति पृथ्वी पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, और उसके बहुत बड़े कारण है क्योंकि जो एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी हमारी पूरी पृथ्वी पे वो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। सो वहीं से हमारे को लाइट, हीट और सारा टेम्परेचर मिलता है। हमारी जो पहली फूड साइकिल है जिसमें हमको ग्लूकोज का उत्पत्ति होता है, C6H12O6, वो ग्लूकोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ही बनती है, और उसके बाद पूरी फूड चेन चलती है। तो एनर्जी का मेन कारण लाइट और फूड एनर्जी वो हमको सूर्य से मिलती है। जब उसकी किरणों में राहु केतु की वजह से, जो कि शेडो प्लैनेट होते हैं, बेसिकली नॉर्थ और साउथ एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट है चंद्रमा और पृथ्वी के,
जब एक अलाइनमेंट में आते हैं तो वो किरणों में बाधा आती है। ठीक है। जब बाधा आती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। दिस इज और जो अर्थक्वेक भी आता है वो क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से सतह हिलती है, और क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जिन राशियाँ डायरेक्टली प्रभावित होती हैं और उनकी जो दिशाएं होती हैं, तो उन दिशाओं में बेसिकली ऐसी संभावनाएं, विकट स्थितियां देखने को मिलती हैं। और यही वजह है कि आप सभी को सावधानी बरतने की बहुत